मैं कहता हूं खरी खरी में आप सबका स्वागत है। डिवाइन महाकाल की ओर से, प्रज्ञा महाअवतार बाबा जी की ओर से, गुरु माँ की ओर से और मेरी ओर से आप सबको ढेर सारे आशीर्वाद। सुखी रहो, खुश रहो और मोक्ष के मार्ग पर आगे बढ़ो। मैं कहता हूं खरी खरी में हम सनातन धर्म की बातें करते हैं। सनातन धर्म विश्व की सबसे पुरानी धरोहर है और सबसे सरल और सहज है। और सबसे सरल और सहज होने की वजह से हम उसको सही तरह से स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं, उसको समझ नहीं रहे हैं। तो हमें उसकी सहजता को समझना है, सरलता को स्वीकार करना है और हमारा जीवन सनातन धर्म के सिद्धांतों पर जी के अपने आप में मोक्ष के प्रति गति करवाना है। हर धर्म द्वैत पर उलझा हुआ है, सिर्फ सनातन धर्म अद्वैत पर ले जाता है। वो अहम ब्रह्मास्मि का एहसास कराता है, अनुभव कराता है, अनुभूति कराता है और वो अनुभूति ही उसकी पराकाष्ठा है। सिर्फ समझना है और अनुभूति के साथ रहना है। सबसे सहज और सरल, कोई बंधन नहीं, कोई कड़क नियम नहीं, सिर्फ आपके शरीर के जो अनुकूल है उसके हिसाब से आपके लिए आपका मार्ग तैयार होता है। सनातन धर्म की जितने फॉलोअर है सबके लिए अपना अपना रास्ता अलग है, मगर डेस्टिनेशन एक है। एक बात समझ लेने की बहुत ज़रूरत है। एक डेस्टिनेशन पहुंचने के लिए कई मार्ग हो सकते हैं और आपके लिए भी कई मार्ग हैं, मगर कौन सा मार्ग सहज और सरल है वो आपके सद्गुरु सिद्धगुरु जानते हैं। उसे समर्पित हो जाओ और गुरु के मार्ग पर चल के मोक्ष की ओर आगे बढ़ो, अपनी डेस्टिनी मंजिल प्राप्त करो। यही एक सहज और सरल उपाय है। हर धर्म कहीं न कहीं उलझा है। हम उसकी बात नहीं करेंगे क्योंकि सारे धर्म उनकी जगह पर सही है और सारे धर्म का अनुभव करने के बाद ही आत्मा मनुष्य योनि में ही सनातन धर्म के कुटुंब में जन्म लेती है और मोक्ष के प्रति उनकी गति आगे बढ़ती है। तब तक वो द्वैत में उलझा रहता है। मगर काश ये बात विधर्मी समझ सकते, उनके लिए उनका धर्म श्रेष्ठ है। हर धर्म में कहीं न कहीं कोई ऐसी बातें हैं जो उनके अनुयायी समझ नहीं सकते, मगर जड़ता की वजह से वो बात यदि कोई करता है तो उसको अपने धर्म का अपमान समझ लेते हैं। वो उसकी बजाय उसको ये समझना चाहिए कि वे ये बात क्यों कही गई थी, उसके पीछे क्या रहस्य है, वो समझना दूर की बात रही। मगर अपनी ही बात श्रेष्ठ है करके
दूसरे को जलील करना और दूसरे को मार देना वो धर्म नहीं है, वो अधर्म है। जो ऐसा काम कर रहे हैं वो अधर्म के मार्ग पर चल रहे हैं। ये बात सारे लोगों को समझनी पड़ेगी। हम अपने आप को सनातनी हिंदू कहते हैं, मगर क्या आप हिंदू है? हिंदू धर्म के नियम के मुताबिक जीवन जीते हैं? आपकी जीवनचर्या में सनातन धर्म की झलक झलकती है? यदि है तो आप सनातनी हैं, मगर नहीं है और आप बात करेंगे कि भारत हिंदू राष्ट्र है, तो वो गलत है। भारत हिंदू राष्ट्र तो है, मगर आप क्या हिंदू है? क्या आप अपने आप को सही मायने में हिंदू बना रहे हैं? नहीं तो बनो और फिर भारत हिंदू राष्ट्र है वो बात को आगे करो। भारत हिंदुओं का देश है। भारत में बसने वाला भारतीय मुस्लिम, भारतीय हिंदू, भारतीय सिख, भारतीय ईसाई हो सकता है, मगर उनको भी उतना ही अधिकार है जितना भारतीय हिंदू को है। तो ये बात भी हमें समझनी चाहिए। दूसरे का धर्म का रिस्पेक्ट करो, उसका अपमान मत करो। सबके लिए अपना धर्म श्रेष्ठ है। आपके लिए आपका धर्म श्रेष्ठ है, दूसरों के लिए उनका धर्म श्रेष्ठ है। वो बात समझना है और अपने जीवन में उतरना है, जीना है। और हमें अपने आप को सही मायने में सनातनी साबित करना है। बस यही करने लग जाओ, दूसरों की चिंता छोड़ो, अपने आप को सनातनी हिंदू बनाने में आप अपना सब कुछ लगा दो। राष्ट्रवादी बनो, सनातनी बनो और सनातनी भारतीय होने का गर्व अनुभव करो। ये गर्व की बात है कि हम भारतीय सनातनी हैं। दूसरों की बातों में उलझो मत। सारे हिंदू एक कम्युनिटी है, एक समाज है। उसमें न कास्टिज्म को स्थान है, न कोई वर्ग को स्थान है। वर्गहीन और वर्णहीन सनातन धर्म था, है और रहेगा। हमें सनातन धर्म को सही मायने में वर्गहीन और वर्गहीन बनाना है। खुद से शुरुआत करनी पड़ेगी। हमें हमारे इतिहास की ओर नहीं देखना है, अतीत में नहीं जाना है। अतीत में हम क्या थे वो नहीं सोचना है। हमें जो इतिहास पढ़ाया गया है वो गलत, और हमें गलत इतिहास पढ़ा के हमें गिल्टी फील करवाई गई है, गलतियों का एहसास कराया गया है और हम अपने आप को नीचा समझ रहे हैं। हमसे श्रेष्ठ और कोई नहीं है। मुगलों का इतिहास, ब्रिटिशरों का इतिहास, उसके में उलझना जरूरी नहीं है। हमें तो हमारे ऋषि मुनियों की जो देन है उसको स्वीकार करना है। मुगलों ने उसको ख़त्म किया, अंग्रेज़ों ने उसको ख़त्म किया, और
उनकी संस्कृति हमारे ऊपर लाद दी और हम उसकी संस्कृति को स्वीकार करके अपने आप को अर्वाचीन समझ रहे हैं। हमें हमारा जो अतीत है, ऋषि मुनियों का काल है, जो सबसे श्रेष्ठ, आज भी वही समय सबसे श्रेष्ठ हो सकता है। ऋषि जीवन जियो, उसके लिए घर छोड़ने की, परिवार छोड़ने की जरूरत नहीं है। हमारे सारे ऋषि मुनि संसारी थे और संसार में रहते हुए वो निर्विकल्प समाधि का अनुभव करते थे, अपने परिवार को संभालते थे और अपने शिष्यों को अपने मार्ग पर आगे बढ़ाते थे। हमें हमारी ऋषि जीवन पद्धति का स्वीकार करना पड़ेगा और हमें हमारे भविष्य के लिए आगे बढ़ना पड़ेगा। हमारा भविष्य स्वर्णिम है, मगर कब? जब हम हमारे ऋषि परंपरा के जीवन को अपने जीवन में उतारेंगे। मेरा अनुभव है, आप भी अनुभव कर सकते हैं। ऋषि परंपरा से बताए गए सिद्धांतों पर जीवन जियो, अध्यात्म के मार्ग पर आगे बढ़ो और अद्वैत का अनुभव करो और मोक्ष की प्राप्ति करके देव योनि में गति करो। तथास्तु।